Everything started the day of my birthday. Actually, I would say this was my birthday gift. Bollywood, I've been able to see in the past a few of the movies, and I love how you mix your culture, your music in it. And I say I'm always like acting career, so this was a special, very important moment for me because I was able to do both. So it started on my birthday. Right now we are currently working on a character that it's more as a police. That's something that I always like to be played. And yes, I love romantic movies. I love action movies. So basically I love those areas to work for. थैंक यू सो मच। और शेर का मतलब कुछ और समझ लेती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें जो पेरेंट्स हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि वो किस सोशल मीडिया ऐप पर कौन सा गेम खेल रहे हैं, किसे लाइक कर रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं, क्या उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? देखिए, सबसे पहले आजकल का जो हमारी अगली पीढ़ी है ना, वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। छोटे छोटे बच्चे भी है ना, मतलब ऐसे लॉक लगा देते हैं कि अब माँ बाप नहीं खोल पाते। पहले माँ बाप लगा देते हैं, बच्चे लगा देते हैं। वो ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं कि माँ बाप को नहीं पता लगती। इनफैक्ट अगर थोड़ी देर के लिए उनके पास मोबाइल भी जाता है तो वो डाउनलोड करते हैं कोई भी गेम और उसके बाद इंस्टॉल भी कर देते हैं, पता ही नहीं है ना। लेकिन ये पता नहीं कि आपके मोबाइल के साथ क्या हुआ। कहने का मतलब कुछ आजकल के कुछ यूथ के लिए भी एक मैसेज बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग ज़्यादा काम करते करते थक जाते हैं तो अपने टैलेंट का मिसयूज़ करने लगते हैं। तो मेरा उनके लिए बस एक छोटा सा मैं उनको कहना चाहूँगा कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि किस दिशा में कर रहे हैं। यानी कि दिन रात काम तो दीमक भी करती है पर वो विकास का नहीं पहुँचता। तो सर, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जिसको आपने शुभारंभ किया है, तो इसमें इस चीज़ पर फोकस किया गया है? सर, हर चीज़ पर फोकस। 4 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का है, मतलब सबको ध्यान में रखते हुए 70 साल में मतलब एक इंडिकेट नहीं करना चाहूँगा मैं, तो वो 100 ईयर्स के इंसान तक के लिए है, क्योंकि जो जिस एज में है वो उस तरीके के ट्रैप में फंस रहा है। जो हमारी 70 साल वाली पीढ़ी है उनको बस कीबोर्ड वाला मोबाइल आता है ना, लेकिन वो भी ट्रैप में फंस रहा है। एक 4 साल का बच्चा, लोगों ने देखा था बिलोविल गेम, वो छत पे आके कूद रहा था। तो उसके लिए भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसको भी मतलब कोशिश करेंगे कि वो मतलब जो आगे बढ़ रहा है ना, वो उसको भी पता हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ, तो इसके बाद मुझे क्या नहीं। मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा आपका मिशन है। Actually, it's an easy way to get into the Bollywood industry. To be honest, no, because there are two different type of areas and careers. But definitely, I am a person that feels that the destiny has the way of teaching you where you're gonna go. So yes, of course, it might be able to help a little because being Miss Global, I'm able to be more seen and maybe noticed. But again, I think everything I have to be honored and grateful because of the destiny, because it's the one that got me here. You choose India, the country. What are the things you like about India? I would say the people. Definitely, after being here, the food, and obviously very beautiful landmarks that has been traveling around the world. And even me that comes from a small island, I was able to know about Indian story and culture, and that was something that for me, it took me 11 years to get here, but again, the destiny brought me here. I think it was supposed to happen, so that's why we're here today. खाली जी, आपने कहा कि आप इनको दुबई में मिले और ये शायद आपको एक ही नज़र में भा गई। आपके किरदार के लिए ऑब्वियसली तो फर्क है। तो शी वॉज योर फर्स्ट चॉइस।
मैं कोई अपने प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन या किसी एम के तहत मैं नहीं गया था, क्योंकि टाइटल मिस ग्लोबल अपने आप में एक वैल्यू है और एक अच्छा जहाँ हमारी मुलाकात हुई किसी फंक्शन में और सडनली पता लगा कि आज बर्थडे है और उसी दिन वो आई थी मॉर्निंग में। तो अब मेरे पास उससे कोई तैयारी नहीं थी, सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं केक कटिंग के बाद गिफ्ट दे रहे हैं। मुझसे भी पूछा गया NGO की तरफ से मिस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत काम कर रही है, उसके फाउंडर मेंबर हैं शुभान। ऐसे ही हंसते हंसते उन्होंने बोला कि आपके पास कौन सा गिफ्ट है देने के लिए लाए हैं आप? तो मैंने कहा मेरे पास इस वक्त अनविजिबल गिफ्ट है जो मैं दे सकता हूँ अगर इन केस वो एक्सेप्ट करें। तो मेरे आइडिया आया कि मैं इनको अगर बॉलीवुड में ये एंटर करना चाहें और फर्स्ट उसमें जब देखा बाई फेस तो हमें ये US का ना लेकर के इंडियन ज़्यादा लगी, बाई फेस इंडियन लगी। ये एक कैरेक्टर में शूट होती हैं और जिस तरह से इसकी एक्टिवनेस और इनका नेचर सबसे अच्छा कि जिसकी वजह से मैंने उनको बोला कि नहीं तो आना चाहिए सब कुछ। तो मैंने एक्सेप्ट किया और आज वर्दी पहननी है, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। कल ही बताया इन्होंने मुझे, मैंने भी कह रहे पुलिस की ड्रेस में कोई वो है क्या पिक्चर में, कहीं नहीं है। फिर मुझे याद आया शायद एक आध हो तो वो IPS की ड्रेस में थी, तो कह लगी ये तो चलेगी नहीं। तो मैंने कहा मत छापो मेरा फोटो, तो कहने लगे कि नहीं ऐसा। तो अभी उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ बनाया है। मुझे डर ये है कि फिल्में भी ऐसे ना कर लें मुझे बिना बोला। साइबरमैन का सपना कभी को ख्याल में नहीं सोचा था, अननोन तरीके से ये पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं मुलाकात हुई और उनके बारे में पता लगा। बहुत शाही नहीं है मनीष जी, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन अचानक किसी सिलसिले में बातचीत हुई और तब पता लगा कि असली साइबरमैन का टाइटल इनको ही मिला हुआ है और पास रहते हुए हमें नहीं मालूम कि साइबरमैन असली साइबरमैन यही है। तो थॉट वहाँ से आया। आज की डेट में हम ये सब जानते हैं या सुनते हैं कि हिंदुस्तान का हर चौथा आदमी आज साइबर फ्रॉड से जो है मतलब फेस कर रहा है और अलग अलग तरीक़ों से जो है वो फ्रॉड होते हैं और लोग परेशान हैं। लेकिन उस सब के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया मनीष जी ने, वो एक इनकी अपने आप में एक थ्रिल स्टोरी समझ सकते हैं कि वो थ्रिलर टाइप की है, वो लाइफ में उनकी ज़िंदगी गुजरी। तब हमें आइडिया आया कि ये काम क्योंकि पब्लिक में आना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, बिना अवेयरनेस के जो है साइबर फ्रॉड को रोका नहीं जा सकता, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत लोग जैसे ऑफिसर्स और हम लोग आम आदमी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको रोका जाए और अवेयरनेस की जाए जिससे कि लोग समझ सकें। तो देन 1 by 1 मिलते जाते हैं, लोगों का कारवा बनता जाता है। तो मनीष जी के साथ में हाथ ज्वाइन किया और देन फिर इसको स्क्रिप्टिंग के साथ काम शुरू किया। और राकेश जी क्योंकि हमारे बहुत पुराने हमारे सीनियर भी हैं, तो उन्हीं की बात में कमान दी गई। ये सरप्राइज था मेरे लिए भी, एक्चुअली बस कमिंग इन दुबई। लास्ट मंथ में दुबई में था, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया हुआ था और सडनली 22nd को उनकी बर्थडे होती है, तो उस बर्थडे में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और साथ में शेयर किया, बहुत फीलिंग्स शेयर की, उनकी भी एक्सपीरियंस शेयर किया। देन वहीं से माइंड में आया कि क्यों ना अब तक हिंदुस्तान में बॉलीवुड ने बहुत ही ब्यूटीज़ को जो है दिलों में बैठाया है, पब्लिक ने उठाया है, सबसे उठाया है और लोगों को शेयर किया जाए इसको भी, और इसमें टैलेंट है। और ये तो यहाँ पर
आने के बाद ये डिसाइड कर लिया कि नहीं अवली को वन ऑफ द लीड कैरेक्टर के लिए, और ये पार्ट हो चुका है। एक मिशन है हम लोगों का, ये साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट में एक मिल करके एक मिशन में तैयार किया है कि हम लोग उसमें जाएंगे और काम करेंगे। ये पार्ट हुई और हमारे साथ होगी आज यहाँ पर मौजूद है, और हमारे खास साथ हैं और हमारे बहुत मदद की है उन्होंने इस इंडस्ट्री में खड़े रहने के लिए। लास्ट फिल्म में भी जाकिर भाई वन ऑफ द लीड कैरेक्टर थे, उन्होंने अच्छे से निभाया था और बहुत साथ दिया। एक और हमारे लीजेंड जिनको हम नहीं भूल सकते वो है ओमपुरी। ओमपुरी जी सीनियर और हमारे यहाँ से गॉडफादर थे, जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। भाई कितना काम किया बहुत, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंटरेस्टिंग होती है कि जब वो फिल्म रिलीज़ होने के वक्त आया तो अचानक फिल्म डेथ हो गई, जो कि ये लास्ट फिल्म थी का जिंदाबाद के नाम से रिलीज हुई 2020 में दोनों के बीच में। तो नाउ अब फिर से हिम्मत कर रहे हैं, इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो अब कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। चाहते हैं कि दोनों काम हो, सोशल वर्क भी हो, पब्लिक को अवेयरनेस भी हो और एंटरटेन भी हो। बाकी आगे जो है वो राकेश जी और मनीष जी। Really? What? Okay, for me, it took me like, I would say 1 day to be able to like understand and process that Ashley is not only visiting India, but will be starting in a Bollywood movie. It was like making two dreams in one, so definitely took me some time to process it and understand like, wow, I feel very blessed because this year has been a life-changing experience for me, and I think that that's something very important because in life there's full of changes, but you have to be willing to take risks to be able to build your future. So I am very happy and very honored with the opportunity. Thank you so much, Khalid, for seeing that potential in me, and I promise you all that I'll do my best. Thank you so much. I know we're all eagerly waiting to hear from Zakir sir too, but before that, Mansi, I'm going to ask you, how does it feel being here? Khalid sir ने कहा है इस राज को राज रखते हैं। I don't know, आप कुछ पाश करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? How excited are you for Cyberman, यार? You're our beautiful Miss India Global, please. आप कुछ सुनना चाहेंगे? Okay, so firstly, Namaste India. Namaste. And I have been here for Ashley, like she's a very good friend of mine. Earlier, I don't know Khalid sir, Manish sir and everyone. I was not aware about the movie. It was a surprise for me. And so yeah, I'm here with Ashley, and they asked me about the movie as well. So now I'm thinking for it. I will not say any words yet, but let's see and hope for the best. Ooh, la la la. So we're friends from the media. Already we are inviting you for the grand Murat, जिस दिन Murat होगा, so we get to know a lot more secrets. And now, for the man, न सिर्फ जिनकी आवाज़, but जिनके शब्द और जिनके experiences सुनने के लिए हम सब बेताब हैं. Ladies and gentlemen, please join me in putting your hands together as we have the privilege and the honor of listening from our very own living legend live right here, right now, Zakir Hussain साहब. Thank you sir. Sir, आपकी मुस्कुराहट मुझे देखने मिलेगी जब भी आप चाहो. मतलब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में I'm really very eager to see. Please. कुछ चीज़ें सीक्रेट रहे तो ज़्यादा अच्छा. Okay sir. Thank you. नहीं, दरअसल मैं शुक्रगुजार हूँ खालिद भाई का और बाकी तमाम लोगों का, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ नहीं मालूम. परसों इनका फ़ोन आया तो कहने लगे कि एक ऐसे अनाउंसमेंट होगा तो आपको आना है. मैं आ जाता हूँ. मुझे लगा मैं शायद दोस्त हैं इसलिए बुला रहे हैं. तो कहने लगे फ़ोटो भेज दीजिए. मैं कहा है फ़ोटो क्यों भेज दूँ? कहते आपकी तस्वीर लगानी है. तो मैंने कहा आप मुझे ले रहे हैं क्या फिल्म में? कहते और क्या.
तो ये बोलो ना कि जो आपको फिल्म में कास्ट कर रहे हैं तो एक एक करके अभी कुछ तो मुझे ज़रा भी नहीं मालूम स्क्रिप्ट के बारे में, और मैं तो ऐसे ही मतलब घर पे बैठा हुआ था, ऐसे उठ के आ गया, देख के कितने ब्यूटीफुल गर्ल्स हमारे बीच में, इनके सामने मैं कैसा लग रहा होगा, मैं सोच ऐसा। तो खैर कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट। हमारे प्रोड्यूसर साहब, को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राइटर साहब, उनसे डायरेक्ट हमारा रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ प्रोड्यूसर साहब जो हैं ये भी यूपी के हैं, मैं भी यूपी का हूँ, को प्रोड्यूसर भी यूपी के हैं, साइबर मैन भी यूपी के हैं, और अनिल साहब से, अनिल नहीं राकेश जी से जो रिश्ता है वो अनीस बज़मी साहब की वजह से कॉमन है, मिला मैं आज हूँ उनसे पहली बार, लेकिन हाँ एक दूसरे का काम देखते रहते हैं, करते रहते हैं, जब मिलते हैं तो एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं। बाकी यही है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मुझे पता लगेगा मैं क्या गुल खिलाने वाला हूँ इसमें, मुझे मालूम नहीं है, मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमन मैन जो हमेशा यही सोचता है कि मैं क्या करूँ, सबसे पहले ऐसा नहीं करता है मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। दो लाइनों में ऐसे बताना चाहूँगा कि आजकल का जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर के पीछे भागते हैं, लेकिन लाइक और शेयर की दूसरी डेफिनेशन भी है। लाइक को लोग समझते हैं ठेंगा, जिससे पहले लोग चिढ़ते थे आज उससे खुश होते हैं कि ठेंगा दिखाया, मतलब वो हमें लाइक कर रहे हैं। और शेयर का मतलब होता है आगे फॉरवर्ड करना, एक मतलब और भी है। लाइक का मतलब होता है जो अच्छा होता है हम उसे लाइक करते हैं, और जो हमें यहाँ अच्छा लगता है उसे हम शेयर करते हैं। दैट्स मीन कि यदि आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करिए। आपके पास बैठे होते हैं, दूर नहीं बैठे होते हैं, और हम उन्हीं से छुपाते हैं। और एक कॉमन मैन की सोच कि जो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ अगर स्कैम हो रहा है तो पुलिस, मीडिया या राजनीतिक लोग हमारी वही मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देश हित के लिए किसी वर्दी की ज़रूरत नहीं है। आप जिस लिबास में जहाँ खड़े होते हैं देश हित के लिए कार्य कर सकते हैं। अभी फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ आपको पता लग गया है, और जैसा कि टाइटल है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बट मैं अपनी फीलिंग अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे जिस वक्त इन्होंने एक आइडिया बताया खालिद भाई ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर एक सोशल मैसेज है। और जब भी किसी के साथ में साइबर क्राइम का कोई भी शिकार होता है तो वाकई वो बहुत हेल्पलेस होता है, उसको नहीं पता होता है कि अब मैं क्या करूं और कहाँ ढूंढूं अपना पैसा। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और बहुत सारी चीज़ें हम फिल्म के ज़रिए बताना चाहते हैं आम पब्लिक को कि उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए, और डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, और वन बाय वन हम ऑडियंस को कैसे वो चीज़ें बताते हैं।